हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने थर्मल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेके आया हूँ। और थर्मल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर जो है मैं आपको थर्मल इंजीनियरिंग में जो डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं उन प्रोसेसेस को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चे डिप्लोमा पूरा पास कर लेते हैं, आपका बीटेक पूरा क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं होता कि थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ते हैं, जैसे कि आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और भी प्रोसेस हैं, लेकिन उनको इन प्रोसेस की डेफिनेशन नहीं पता होती। इन प्रोसेस में किस तरह का फंक्शन होता है, किस तरह की जो है कि सिस्टम में जो है हीट एनर्जी और वर्क का जो है फंक्शन होता है वो उनको नहीं क्लियर होता है। तो आज मैं आपके सामने जो है इन प्रोसेसेस को रखना चाहूँगा और इन प्रोसेसेस को मैं जो है आपके सामने डिफाइन करना चाहूँगा, जिससे कि आप लोगों को याद रहे कि किस प्रोसेस के अंदर जो है किस तरह का जो है आपका जो है फंक्शन होता है। तो चलते हैं हम स्लाइड की तरफ और एक एक प्रोसेस को जो है हम डिफाइन करेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर जो है या फिर थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर जो है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, हम उन प्रोसेसेस के बारे में आज पढ़ेंगे कि किस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। जबकि सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी का यूज़ जो है वर्क के लिए किया जाता है, या हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट किया जाता है, तो कौन कौन से प्रोसेस का उसमें जो है यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी आपके ये प्रोसेसेस हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया इसके अंदर आपका जो है आइसोबारिक प्रेशर। आइसोबारिक प्रेशर इज आल्सो known as constant pressure process. In this process, heat energy is transferred to the system, does work, but also change the internal energy from point A to B, and the pressure remain constant. मैंने बताया है इसमें कि जो आइसोबारिक प्रेशर है उसको हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं, और इस प्रोसेस में जो है हमारी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम को वर्क करने के लिए। लेकिन फ्रॉम द स्टेट 1 टू बी, ए से बी स्टेट में जो हमारी हीट एनर्जी वर्क डन के लिए ट्रांसफ़र होती है, उस समय में जो है हमारी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है, लेकिन जो प्रेशर है वो हमारा उसमें रिमेन कांस्टेंट रहता है। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ भी है कि ए स्टेट से लेकर के बी स्टेट तक, या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमारी जो है हीट एनर्जी जो है वर्क डन में ट्रांसफ़र हो रही है, और उस ड्यूरेशन में हमारी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी चेंज होगी, लेकिन जो प्रेशर है वो उसमें हमारा जो है रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये था आइसोबारिक प्रेशर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेकंड आता है इसमें हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस।
Isochoric process is also known as constant volume process. In this process, from initial state to final state, pressure and temperature increased in a closed system, but the volume is remain constant. This process is also known as isometric process or isovolumetric process. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने बताया है कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं, और मैक्सिमम उसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के नाम से ही ये बच्चे जो हैं अच्छे से जानते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में हमारा जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो दोनों ही क्लोज सिस्टम के अंदर इंक्रीज करते हैं। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर हम देखें तो हमारा प्रेशर जो है वो चेंज होगा और जो हमारा टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा क्लोज सिस्टम के अंदर, लेकिन जो हमारा वॉल्यूम है वो जो है इसमें कांस्टेंट रहेगा। और इस प्रोसेस को जो है हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस और आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, या इन दो नामों से भी ये जाना जाता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है या फिर आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस है, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर हमारा जो है इस प्रोसेस के अंदर जो है हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस, और मैंने इसमें बताया है isothermal process is also known as constant temperature process. In a PV diagram, pressure volume diagram, show that from the point A to B, isothermal expansion means temperature remain constant, but pressure and volume changed. Isothermal process जो है उसको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, और मैंने इसमें पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर ये शो किया है कि इसमें हमारा जब हमारा जो सिस्टम ए टू बी वर्क करेगा, ए टू बी अगर हो रहा है प्रोसेस हमारा, तो यहाँ पर मैंने आइसोथर्मल एक्सपेंशन दिखाया है जिसमें कि हमारा प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो इस प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस मींस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मैंने इसे बताया है in a thermodynamic polytropic process obey the law PV की पावर n इज इक्वल टू आपका C इज कांस्टेंट टर्म। मैंने इसमें बताया है ये प्रोसेस इन विच द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एज ए हीट एंड टू एनर्जी ट्रांसफर एज ए वर्क एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज केप्ट कांस्टेंट इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मैंने इसमें बताया है कि इस प्रोसेस में जो है हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है हीट में। ठीक है, जो रेशियो है हमारा एनर्जी का कि कितनी एनर्जी हमारी हीट में ट्रांसफ़र हो रही है और कितनी एनर्जी जो है हमारी वर्क में ट्रांसफ़र हो रही है, जो उसका जो अनुपात है वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र एज ए हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र एज ए वर्क का जो अनुपात है हर एक स्टेप में जो है प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं सिस्टम के अंदर जो है एक क्लोज सिस्टम में जितने भी प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं आपका, उन प्रोसेस में जो है जो रेशियो है हमारा हीट ट्रांसफ़र एज ए हीट और हीट ट्रांसफ़र एज ए वर्क का,
वो हर एक प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट रहेगा। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारा जो है हीट ट्रांसफ़र एज एनर्जी ट्रांसफ़र एज ए हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र एज ए वर्क का जो रेशो है, अगर सभी प्रोसेसेस के अंदर जो है या हर प्रोसेस के स्टेप के अंदर जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो उस प्रोसेस को जो है हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस, और मैंने इसमें लिखा है इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस when a process occur without transfer of heat or matter between the thermodynamic system and its surrounding is known as adiabatic process। मैंने इसे बताया है कि जब कोई प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में अगर हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है बिटवीन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बीच में अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो वहाँ पर जो हमारा प्रोसेस होता है वो जो प्रोसेस होता है हमारा वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है इसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और मैंने इसमें लिखा है ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम आर फ्रिक्शनलेस, मीन्स देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट और मैटर एंड द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इज नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मैंने कहा कि इसमें बताया है आपको कि वो प्रोसेस जिसमें कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से विदाउट एनी फ्रिक्शन, मीन्स फ्रिक्शनलेस, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट और मैटर, मतलब कि इसमें हीट का जो मतलब ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र जो है वो इन विच द हीट ट्रांसफ़र ऑफ द सिस्टम आर फ्रिक्शनलेस, इसमें जो है मतलब आपकी जो हीट ट्रांसफ़र जो होगी बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होगी, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट और मैटर, और या फिर इसमें जो है हमारा हीट का जो ट्रांसफ़र नहीं होगा। और इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस तरह के प्रोसेस को हम जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर मैं इसको आपको दोबारा बताना चाहूँ तो ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द हीट ट्रांसफ़र ऑफ द सिस्टम आर फ्रिक्शनलेस, तो वो प्रोसेस जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो फ्रिक्शनलेस होती है सिस्टम से। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट और मैटर, तो साथ ही या फिर जो है सिस्टम से जो है आपका हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको जो है हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कि इसमें जो है हीट अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो फ्रिक्शनलेस होगी, मतलब कि नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है और मैटर है, और सिस्टम जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। तो इस तरह की जो प्रोसेस को जो हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद तो मैंने आज आपको जो है थर्मल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाले यूज़ किए जाने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं मतलब स्टूडेंट्स जो है मेरी वेबसाइट पे जाकर के जो है बहुत सारे मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स दिए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के ऊपर, आप उनको वॉच करें, देखें। और साथ ही मैंने इंडस्ट्रियल वीडियोस भी दी हुई हैं जो कि इन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो है काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। और साथ में मैंने जो है ऑनलाइन जो है उसमें आपका फ्री स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है कि बच्चे जो हैं उनको अच्छे से स्टडी करके समझ सकें। और साथ में अपनी वेबसाइट पे जो है मैंने क्विज़ वगैरह भी
मैं डालता रहता हूँ, जिसमें कि इसमें टेक्निकल क्विज़ भी रहती हैं, नॉन टेक्निकल क्विज़ भी मैंने जो है अब डालनी शुरू की हैं। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें और वेबसाइट पे जाकर के जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो मेरे टॉपिक्स हैं उनको वॉच करें, वीडियोस को देखें। आई होप सो कहीं ना कहीं तक जो है आपको जो प्रॉब्लम्स हैं स्टडी से रिलेटेड वो आपकी सॉर्ट आउट होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो मैंने आपको थर्मल इंजीनियरिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोसेस समझाए हैं, आई होप सो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।